सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। आइए साथियों, सभी लोग जुड़ जाइए और हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेरे भाई, हम लोग मिश्रण पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड फॉर्म को मिलाएंगे एक दूसरे में। तो कभी दूध पानी, कभी है ना दारू, दारू जानते हो ना, एल्कोहल, एल्कोहल में पानी पौआ बनाएंगे। तो आज जितना मिलावटी काम होगा, अभी तक हम लोग ठोस मिला रहे थे, अब क्या होगा, लिक्विड फॉर्म को मिलाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, किसी बर्तन में एल्कोहल, बोले तो पौआ, है ना। एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। और फिर बोला है मिश्रण को गर्म करके बताओ कितना पानी उड़ा दें कि एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए कितने तरह के सवाल बनते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, फिर सवालों में आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बनेगा कि आपका कुछ होगा, उसमें या तो डालेगा या फिर निकालेगा। जैसे यहाँ पे निकाल दिया है, पानी को उड़ा दे, अब गर्म करके उड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि पौवा डुबा के निकाल दे। तो एक होगा डालने निकालने वाला, दूसरा होगा कि पूरा दो बर्तनों में मिश्रण होगा, एक में कुछ और रेशियो होगा, दूसरे में कुछ और होगा, दोनों को तीसरे में डाल देगा। समझ रहे ना। एक होगा पिघला के मिला देगा, एक होगा आपका कि दोनों को पूरा बर्तन डालेगा, और एक तरह का सवाल होगा कि वहां से अगर आधा लीटर लेगा तो यहां से 2 लीटर ले लेगा, ऐसा डालेगा। तो यही सब सवाल देखने हैं, आइए देख लेते हैं। अब आइए, ये जो आपके उड़ाने भिड़ाने वाले सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। तो बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है, कितना है, 3 और 2, है ना। तो आप बना लेंगे Al एल्कोहल और W हो गया पानी, रेशियो बना लीजिएगा। रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 और 2 था, ठीक बात है। अब बोल रखा है कि बताओ भैया कितना पानी उड़ा दे कि अनुपात कितना हो जाए, 2 और 1 हो जाए। तो हमें फाइनली अनुपात कितना चाहिए, 2 और 1। जब कभी पानी उड़ा दे, जब कभी पानी डाल दे, तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, जैसा बोला है ऐसा लिख दीजिएगा। लिखने के बाद क्या करना है, एक बात ध्यान रखिएगा, एक काम होगा, या तो वो डालेगा या तो निकालेगा। तो आप समझो, जरा समझना, ये बर्तन है, समझो आप, हम ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां मान लो ये चना है, ये चना डाल देते हैं, 4 किलो चना है, और उसके साथ में ये है ना चावल का भूजा है, भूजा जानते हो, दाना, लाई जिसको बोलते हैं, ये लाई है चावल वाली, और ये चना का भूजा है। तो अगर आप चना को निकालेंगे तो क्या लाई कम हो जाएगा, अगर आप चना को डालेंगे तो क्या लाई ज्यादा हो जाएगा, नहीं ना। तो चाहे आप चना निकालें चाहे आप चना डालें, लाई में कोई चेंज नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है। मतलब अगर आप चाहते हो, आलू टमाटर ले लेते हैं, ये रहा आलू, ये रहा टमाटर, आलू और ये टमाटर। अगर आप टमाटर को निकाल दें तो आलू नहीं कम होगा, और अगर आप टमाटर और ले आके डाल दें तो आलू नहीं बढ़ेगा। इसमें आपको यही बात ध्यान रखना है कि जिसको निकाला चाहे जिसको डाला, वही चीज बदलेगा। जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसको टच नहीं कर रहा है, उसको बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है, गर्म करके पानी को उड़ा दे। कौन उड़ रहा है, पानी ना। तो भैया हमारा एल्कोहल बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल में कोई छेड़छाड़ थोड़ी हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि जिसको डालेगा उसको छोड़ दीजिएगा, चाहे जिसको निकालेगा उसको छोड़ दीजिएगा। जो दूसरा वाला बचा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसको बराबर करेंगे हम। अगर एल्कोहल पहले भी 3 लीटर था तो आज भी 3 होना चाहिए, अगर आज 2 है तो पहले भी 2 होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसका गुणा ऊपर में, इसका गुणा नीचे में। तो यहाँ 2 से कर दीजिएगा और यहाँ 3 से। तो अगर गुणा 2 से यहां होगा तो 2 से यहां भी होगा, गुणा 3 से यहां होगा तो 3 से यहां होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं। अब आप इसको कर लो, 2 दूना के 4, इसको कर लो 2 तिया के 6, इसको कर लो 2 तिया के 6, देखो बराबर है ना। अब हिसाब सही है। और इसको कर लो आप 3 कहिया
3। कोई दिक्कत है? अब सुन लो जरा, ये तो हो गया आपका इतना। अब यहां देखें, मीनिंग समझे, मीनिंग ही जरूरी है। पहले अल्कोहल कितना था? 6। आज भी अल्कोहल कितना होगा? 6 ही तो होगा। अरे आप उड़ा रहे हो पानी को, अल्कोहल को नहीं उड़ा रहे हो। तो अल्कोहल पहले जितना था आज भी होगा। पानी के बारे में आ जाओ, पानी पहले कितना था? 4 लीटर, आज कितना हुआ है? 3 लीटर। तो मेरे भाई हमने पानी कितना उड़ाया? हमने पानी कितना उड़ाया? 1 लीटर। और हमसे यही पूछा है कि कितना पानी उड़ा दे। किधर गया? मिश्रण को गर्म करके कितना पानी उड़ा दें। तो 1 उड़ाना पड़ेगा। फिर आप देखिए, अब 1 उड़ाना पड़ेगा, ये तो ठीक बात है, लेकिन हमें डेटा चाहिए ना। तो आगे क्या दिया है कि कुल मिश्रण इतना लीटर था। 2 बातें आएंगी, एक है और दूसरा था। समझ में आया? अगर था बोलेगा तो पुराना वाला जोड़ लो। देखो ये पहले वाला होगा, पहले, और ये बाद वाला होगा। बाद में कितना हुआ? पहले 6 लीटर अल्कोहल था, 4 लीटर पानी था। कोई समस्या है? तो कुल कितना लीटर था? 10 लीटर। हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से कितना था? 60 लीटर। 1 बराबर कितना भैया? 6। तो हमसे बोला है कितना पानी उड़ा दे, तो पानी कितना उड़ा है? 6 ही ना भाई। 1 लीटर उड़ा है तो 1 का वैल्यू कितना है? 6 लीटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगर पूछा होता कि भैया वर्तमान में कितना है मिश्रण, तो देखो कितना है? 6 3 9, 9 है ना। अभी में मिश्रण बचा है कितना? 6 3 9, 9 और गुणा कर देंगे इसका, 9 छक्का 54। अगर वो दे रखा होता कि पहले अल्कोहल की मात्रा 12 लीटर थी तो 6 के बराबर रखते हैं। अभी में पानी की मात्रा 10 लीटर है तो 3 के बराबर रखते हैं। जिसके बारे में बोलता उसके बराबर रख देते। क्या ये बात समझ में आ रहा है? वापस सुन लो क्या करना है। हमें रेशियो दिया था 3 2 था, उड़ा देना है तो आपका पानी कम हो जाएगा, 2 और 1 हो गया है। डाल दिया होता तो पानी बढ़ जाता। तो जिसके बारे में कोई परिवर्तन नहीं है, जिसको ना तो डाला ना ही निकाला, उसको बराबर करिएगा। अल्कोहल बराबर करिएगा। क्या करना है? ये 3 और ये 2 रहेगा, बराबर करेंगे तो 6 करना पड़ेगा। तो आओ भैया, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसका गुणा ऊपर में 2 से यहां होगा तो 2 से यहां, तो 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4। 3 से गुणा यहां होगा तो 2 तिया के 6 और 3 का गुणा यहां होगा, 3 एकम 3। पहले 6 था, अभी में भी 6 ही होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले वो 4 था, अभी में कितना होगा? 3। कितना घट गया? 1। 1 का वैल्यू पता करना है क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हम देखेंगे हमारे हिसाब से पहले कितना था? 6 4 10। उसके हिसाब से कितना था? 60। तो हमारा 1 उसके 6 के बराबर है, तो यानी 6 लीटर पानी उड़ाया होगा। अगर वो दिया होता कि वर्तमान में मिश्रण 60 लीटर है, वर्तमान में दिया होता, तो 6 और 3 जोड़ते 9 के बराबर रखते। समझ में आया? कर लोगे? कर लेना। यहां देखो पानी उड़ा दिए हैं और यहां पे पानी डाल दिए हैं, इसको कर लेते हैं। आइए करिए भाई, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, करके बताइए। चलिए भाई इसको देख लेते हैं, है ना। कितना आया? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। दूध और पानी है तो M से लिख लो मिल्क, नमस्कार। वाटर लिख लो पानी, W हो गया भैया। आ जाओ, उसके बाद क्या करना? लिख लो भैया, दूधवा था 7 लीटर तो पनिया था 2 लीटर। उसके बाद क्या हुआ? बोला इसमें कितना पानी और डाल दें कि जो दूध है और पानी है उसका अनुपात इतना हो जाए। तो आप देखो ये अनुपात कितना चाहिए? यही ना। कोई समस्या है? पहले इतना था, अभी इतना हो गया। बाबू मोरे मत देखियो कि हाई बराबर बात रहने दे, नहीं। डाला निकाला किसको? पानी को। तो बराबर किसको होना चाहिए? दूध को ना भाई। दूध में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। तुम्हारा वो बदले ऊपर पर, हमसे क्या मतलब? जिसको नहीं छेड़ा है
वो तो उतना ही रहेगा, चाहे निकाले चाहे डाले। समझ में आया? तो अब आप देखो क्या करना है, हमें इनको बराबर करना है। तो इस 5 का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें कर दो, यहां 5 से गुणा, तो 5 से यहां भी तो होगा, इस लाइन में होगा पूरा। 7 का गुणा यहां पे होगा, तो 7 का गुणा यहां हो जाएगा। कर लो भाई, ये 10 हो गया, ये 14 हो गया, ये कर लो भैया 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। कोई समस्या है? मतलब क्या है, अगर दूध पहले भी 35 लीटर था तो आज भी तो 35 होगा, क्योंकि तुम पानी बढ़ाए हो। पहले पानी कितना था? 10, आज कितना हो गया? 14 लीटर। तो बबुआ बढ़ाया कितना लीटर? 4 लीटर ना। तो अब आओ उनसे पूछो कि आगे क्या दिए हो। बोला यदि प्रारंभ में कुल मिश्रण इतना लीटर था तो बताओ पानी कितना डाला, यही बोला है। तो आप देखो पहले मिश्रण कितना था? 35 10 45 है ना भाई। 35 लीटर तो हमारा दूध था और 10 पानी डाले थे, तो हमारे पास कितना अवेलेबल था? 45। और उसके पास कितना था? 180। एक बराबर निकाल लो 4। बोल रखा है बताओ कि कितना पानी डाला। बबुआ मोरे हमरे हिसाब से 4 डाला और ऊपरी हिसाब से 4 चौका 16 लीटर होगा। किसी को कोई समस्या हो तो जरूर बताइए। हो जाएगा? बताओ तो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगला सवाल कर लें, सेम कर लेंगे, एक ठो बदल दे तब कर लोगे ना? हाँ ट्रेलर ही दिखाना यार अपने को, क्या प्रैक्टिस अपने घर पे करना, ठीक है? कर लोगे ना? जो चीज बराबर है, जिसमें ना तो डाल रहा है ना तो निकाल रहा है, उसको टच ही नहीं करना है, उसको बराबर कर देना है। जिसको निकाला चाहे जिसको डाला वही चेंज होगा, ठीक? जिसको ना तो डाला ना तो निकाला वो हमेशा बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी को बराबर करेंगे। यहाँ अल्कोहल था तो नीचे वाले का ऊपर गुणा ऊपर वाले का नीचे, यहां भी कर देंगे ऊपर वाले का नीचे नीचे वाले का ऊपर, बराबर कर लेंगे, बात बराबर हो जाएगी। ठीक, चलो भैया आ जाओ। चलिए भाई देखिए, सवाल हल्का सा चेंज है वही, समझ लेना। क्या बोला है? किसी बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:3 है। मिश्रण को गर्म करके 14 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है ताकि अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:1 हो जाए। तो बोला है बताइए कि प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था। क्या करना है भाई? एक साइड वही काम करना है, एक साइड आपको लेना है अल्कोहल और एक साइड लेना है पानी। अल्कोहल कितना है भैया? 8 लीटर। पानी कितना है भैया? 3 लीटर। फिर बोला है इतना पानी उड़ा दिया तो अल्कोहल हो गया 5 लीटर। फिर पानी कितना हो गया भैया? 1 लीटर। कोई समस्या है? अब तुम इनसे पूछो कि तुम उड़ा किसको रहे हो, तो ये उड़ा रहा है पानी को, तो बचा कौन? अल्कोहल ना भाई। अल्कोहल थोड़ी बदलेगा, तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए था। तो आप देखो अल्कोहल 8 है तो नीचे भी 8 होना था, या नीचे अगर 5 है तो ऊपर भी 5 ही होना था। तो यहां गुणा कर दो आप 5 से, यहां भी कर दो 5 से, यहां कर दो 8 से, यहां भी कर दो 8 से। समझ रहे हो भैया? अब आ जाओ जरा, क्या करना है भाई? देखो 5 यहाँ के 15 लीटर, ये कितना हो गया? 8 लीटर। कोई समस्या है? यहां देखो आप 8 पच्चे 40 और यहां भी 8 पच्चे 40। कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया? इसका मतलब पहले भी 40 था, आज भी कितना होगा? 40। क्यों होगा? क्योंकि पानी ही डाला निकाला, तो अल्कोहल थोड़ी बदल जाएगा। अब कोई दिमाग नहीं लगाएंगे कि अल्कोहल तो पनीय होता है ना भैया, ये दिमाग मत लगाई हो, बिल्कुल मत लगाई हो कि अल्कोहल भी तो पानी जैसा होता है, मगर हम उड़ा कितना रहे हैं? पानी ही उड़ा रहे हैं। जो पानी डाले थे ना उसी पानी को कम करना चाह रहे हैं, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब आप देखो बोला है पानी उड़ाया, तो हमारे हिसाब से पहले पानी था 15, अभी में पानी कितना है? 8।
तो हमने कितना उड़ा दिया? 7। भाई हमने उड़ाया 7 और उसने उड़ाया 14, तो हमारा 1 उसके 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? हमसे पूछा है पहले मिश्रण कितना था, तो पहले 40 और 15, यही ना था? तो पहले मिश्रण कितना था मेरे भैया? तो 40 और 15 55 लीटर था। लेकिन हमारे हिसाब से ना, उसके हिसाब से 2 का गुणा होगा और 55 गुना हो जाएगा 110। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रहा है तो बताएं हाँ, नहीं आया तो बताएं ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? एकदम सेम पुराना सवाल है, पिछली बार हम इसको निकलवाए थे, अगली बार इसको दे ही रखा था। तो पहले पानी 15 होता था, अभी पानी 8 हो गया, हमारे हिसाब से 7 घट गया, उसके हिसाब से 14। हमारा 1 लीटर उसके 2 लीटर के बराबर है, तो हमारा 55 लीटर उसके 110 के बराबर होगा। अगर वो पूछा होता कि बर्तन में अभी कितना मटेरियल है, तो इसको और इसको जोड़ लेते हैं, तो 48 गुना के 96 हो जाता। समझ में आया? वो पूछ लेता बताओ मेरे भैया कि हमारे पास एल्कोहल कितना था, तो 40 गुना के 80। अगर पूछता एल्कोहल कितना था, तो यही ना है, तो इसमें 2 का गुणा करते तो 40 गुना के 80। वो पूछ लेता पहले पानी कितना था, तो 15 गुना के 30। आज पानी कितना है, तो 8 गुना के 16। कुछ भी पूछ सकता था। वो पूछ लेता पानी और अल्कोहल का अंतर कितना था, घटा लीजिएगा 10, बस हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं ना है। मगर हमसे केवल एक ही बात पूछा था, उसको कर लेंगे। कभी भी आप सवाल करें तो सवाल का आंसर देख के भागिए मत। सवाल में और क्या पूछ सकता था, और क्या निकाला जा सकता है, ये बातें भी देखा करें। क्योंकि जब तक आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, यकीन मानिए एग्जाम में आपको मरीज बनना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ गए ना? आइए इधर देख लेते हैं। सेम सवाल सेम पैटर्न। क्या करना है? बोला है दुधवा पनिया था 7 और 2, इसमें 22 लीटर पनिया आउट डाल दिया। भाई साहब एकदम नल पहले ढक्कच ढक्कच भर दिया है, ठीक 22 लीटर भर दिया है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 5 और 3। अब 5 और 3 हो गया, तो बोला है कि भैया बतावा पनिया भरने के बाद कितना हमारे पास हो गई। ठीक यही पूछ रखा है, तो आप कर दो भैया। एक साइड क्या करोगे, दूध को क्या बोलते हैं? मिल्क। एक साइड वाटर कर दो। मिल्क कितना है जी? 7 लीटर मिल्क है, तो 2 लीटर पानी था। बाद में जब वो 22 लीटर भर दिए हैं ना, तो कहानी बदल के हो गया है 5 दूध हो गया है, तो पानी 3 हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अब आप देखो भरा किसको? पानी को। तो कौन नहीं बदलेगा? दूध। बर्तन में दूध तो उतना ही रहेगा ना, चाहे पानी कितना डाल देगा। 50 रुपए का दूध था तो दूधवा 50 से करेगा। अब तुम 1 लीटर डालो पानी, चाहे 2 लीटर डालो, कोई मतलब तो है नहीं। तो हमारा ये बराबर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इधर करेंगे 5 से गुणा, इधर करेंगे 7 से गुणा, इधर भी हो जाएगा 5 से गुणा, इधर हो जाएगा 7 से गुणा। कोई समस्या तो नहीं ना है? ये कितना हो जाएगा? 5 सते के 35 है ना भैया? ये 35 लीटर पहले दूध था, इसका मीनिंग ये होगा। तो आज भी तो 35 ही दूध होगा, दूध थोड़ी बदल जाएगा। आप डाल क्या रहे हो? पानी ना। तो पहले पानी कितना था? 10, और आज पानी कितना है? 21। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अब मेरे भैया हम पानी कितना डालें, पूछिए इनसे। कहो चाचा पनिया कितना डल्ला? तो चाचा कहिए अरे बाबू 11 लीटर डलनी, 11 लीटर। तो हम कहिए ना चाचा झूठ बोला ताड़ा, कितना डले बाड़ा? 22 लीटर। तो चाचा कहिए हाँ हो हमारा लीटर बा बड़ बा, तो लीटर बा छोट। एक बराबर कितना? 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि भैया उनके बर्तन में अब कितना मटेरियल है? अब कितना है? 35 लीटर दूध बा, 21 लीटर पानी, तो कुल कितना हो जाएगा? जोड़ दो भैया 56 है ना। एक बराबर कितना आया है? 2, तो 56 दूना 112 लीटर मटेरियल है।
यानी भाई साहब उन करे कि यहाँ पानी ढेर हो गई, दूध कम हो गई। ऑप्शन नंबर बी वाला हो गई। बात समझ में आया नहीं आया? अगर पूछा होता कि चाचा के बर्तनवा में दूधवा कितना था, 35 ना हो तो 35 दुना के 70। चाचा जब दूधवा खरीद के लेना तो पनिया कितना रहल, 10 दुना के 20। और चाचा जब एकदम ढकढकाई के भर दिया तो पनिया कितना हो गई, 42। कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आया? हो जाएगा भैया, कोई समस्या तो नहीं ना है? हो तो बताइए, नहीं तो हम जा रहे हैं मिलाने। डालने निकालने का काम हो गया। कोई भी चीज या तो डाले चाहे निकाले, तो जो डाला जो निकाला उसको टच नहीं करना है, जो नहीं डाला या नहीं निकाला उसको ही बराबर करने होंगे आपको। उसको बराबर कर दीजिएगा, फिर सारी घटनाएं कर दीजिए, जो पूछा होगा उसको निकाल लीजिएगा। अब क्या होगा कि 2 बर्तन होंगे और दोनों में 2 तरह का दूध, एक गैया का एक भैंसिया का, और दोनों एक तो खाली बर्तन में उलेट देंगे पूरा एकदम ढकढकाई के, बुझाया? तो उलेट देंगे तो वो ना तो दूध गाय का रह जाएगा ना भैंस का, बीच का हो जाएगा, ना मोटे रह जाए ना पतरे, है ना, मीडियम का हो जाएगा। तो अब बोलेगा कि बताओ अब क्या अनुपात है, इस तरह का होगा। तो पहले हम पूरा उलेट देंगे, उसके बाद हमको मोह ही लगेगा, तो ओकरा में से आधा भरब, एकरा में से पूरा भरब, ऐसा आएगा। तो फिर उनको देख लेते हैं, फिर परसेंटेज में देख लेंगे। अभी तमाम तरह की घटनाएं बची हुई हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आए तो लाइक वाइक कर देना भाई, है ना। बड़ी आफत है हमरे क्या कोनो देखत ना हो। चलिए भाई आइए देखिए तो सवाल क्या है। अब की बार उलेट दिया जाता है, बात समझ में आ रहा है? देखिए सवाल क्या है कि एक बर्तन है, बन जा रे भाई, एक बर्तन में दूध पानी भरा कितना है, तो आपका एक गैया का है, इसमें आपका रेशियो है 5 और 3 का। दूसरे में भैंसिया वाला है, भैंस, और भैंस वाला कितना है, 4 और 1 का। कोई दिक्कत है? मतलब समझो बाबू लोग, इनमें 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी, इसमें अगर 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी, और कुल मिला के अगर ये 10 लीटर होगा तो ये भी 10 होगा, क्योंकि समान बोला है, समझ रहे ना। अगर ये 20 तो ये भी 20 समान है, मगर दूध पानी में थोड़ा सा अंतर है, इसका पतला है तो इसका मोटा है, दोनों डाल दिया इसमें। तो अब बोला यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है, ठीक। तो इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है रेशियो वाला, अभी जो कर रहे थे अपन लोग, है ना, और एक दूसरा तरीका है। आइए पहले इस पे कर लेते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शांति से देखो और सीखो। भैया बनाओ, पहले दूध और पानी कितना था, 5 3 बन गया। दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में 4 और 1 हो गया। अब इनको जोड़ो, क्या लीटर था ये, इनको जोड़ लो, ये कितना है 5 लीटर। वो तो बोला है कि समान है। भाई देखो यहाँ 8 लीटर हो गया दूध और यहाँ 5 लीटर, तो वहां बोला है समान है ना। तो आपको पहला काम यही करना पड़ेगा, दोनों को समान करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों समान करेंगे, ये 8 कहां से आया जोड़ के, ये 5 कहां से आया जोड़ के, तो आपको 8 और 5 को बराबर करना है। तो दोनों का एलसीएम बनाएंगे तो 40 होगा। तो यहां हम 5 से गुणा करेंगे तो यहां हम 8 से, अगर यहां 5 से हुआ तो यहां भी 5 से होगा, यहां भी 5 से होगा, यहां 8 से हुआ तो यहां भी 8 से होगा, और यहां भी 8 से होगा। कोई समस्या है? अब इनको देख लो भाई कितना हो गया, करो तो ये हो जाएगा 5 5 25, है ना, 5 5 25 लीटर हो गया, और ये 8 चौक 32 लीटर हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 और ये 8 5 40। कोई समस्या है? अब सुनो जरा, इतना तो हो गया। अब हमसे क्या बोला है, क्या बोला, अच्छा इसका तो नहीं करना यार इसको कर भाई, ये तो आप बराबर ना किए हो,
एकदम हार्ड में जाए। ये करना है। 5 यहाँ के 15 और ये 8 एकम 8, इसको करना है। अब आप देखो इसका मीनिंग समझो। ये था गाय वाला, गाय वाला बोले तो योगी जी नहीं है ना, चाय वाला बोले तो मोदी जी, वो नहीं है। गाय वाला योगी जी, भैंस वाला अखिलेश। आ जाओ, नमस्कार। आइए देखिए तो 25 लीटर अगर दूध था गैया वाले में तो 15 लीटर पानी था। भैंसिया वाले में 32 लीटर दूध है तो 8 लीटर पानी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब आओ जरा, तो दूधवा जोड़ लो, कितना हो गया? जोड़िए भाई, हमें यही ना पूछा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो दूध जोड़ लीजिए। तो ये 7 हो गया और ये 5 हो गया, 57 लीटर दूध है। पनिया कितना बहो? 23 लीटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बस यही काम करना है, ऑप्शन नंबर 57 23 बी वाला। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हम लोग किसको बराबर कर रहे थे? जिसको नहीं डाला नहीं निकाला। यहाँ पे देखो अलग से कुछ डाल नहीं रहा है, बस दोनों को तीसरे में डाल दिया। तो आपको क्या करना है ना, दोनों को जोड़ के उनको बराबर करना पड़ेगा। उनको बराबर करने के लिए इसका गुणा ऊपर में, उसका गुणा नीचे में। तो यहाँ 5 से, यहाँ 8 से, ये 25 और ये 15 होगा। ये 40 का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 32 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 23 लीटर पानी होगा और 57 लीटर दूध हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर बी वाला। समझ में आया नहीं आया? अब आइए दूसरे तरीके से देखते हैं। अब आओ भैया, किसी को लगता है क्या हो गया? अब एक दिन का काम बढ़ गया है। चलिए भाई देखिए क्या करना है। एक तरीका हो गया, दूसरे तरीके से देखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है भैया मोरे। आप देखियो, या तो दूध उठा लो या पानी उठा लो। यानी दूध एक साइड और पानी एक साइड, यही ना होगा। दूधवा से मिलेगा और पनिया से। तो यहां पे देखो दूध और पानी, तो ये दूध कौन होगा? हाई वाला दूधवा यहाँ, हाई वाला पनिया यहाँ। ठीक, तो ऐसे मत हाई हो कर दिए कि 5 4 9 और 3 1 4 जय माता दी। ठीक, सवाल हो जाएगा बेकार। आ जाओ इधर देखो क्या करना है। रेशियो था आपका 5 और 3 का। तो दूध अगर 5 लीटर है, यहां लिखे ना, यहां जगह है। दूध अगर 5 लीटर है तो टोटल माल कितना है? 8। तो 5/8 लिखना पड़ेगा। प्लस यहां का दूध देखो 4 लीटर है ना, तो टोटल कितना है? 5। ये हो गया दूध। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे रेशियो का साइन बना लो, उधर कर लो भैया पानी। तो आ जा पनिया कितना है? 3। तो टोटल कितना है? 8 पर। पनिया कितना है? 1। टोटल कितना है? 5। बस खत्म। ठीक, अब आओ भैया, अब इसको ही कर लेना है, बात खत्म हो जाएगा। देखिए एलसीएम बना लो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका उधर कर दो। तो 5 5 25 और ये 8 4 32, 25 प्लस 32 बट्टे 40 कर लो रेशियो। उधर भी होगा 5 यहाँ के 15, 8 एकम 8 बट्टे 40। देखो ये नीचे का हट जाएगा, कितना हो गया? जोड़ लो 57 23। सही है ना? तुम्हारी मर्जी है, आपको इसको करना है ये कर लो, आपको यहां से करना है ये कर लो। यहां से एक एक चीज दिखेगा, वहां से नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो हो जाएगा। यो सही है, वह सही है, सब सही है। आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एकदम सेम टू सेम दे रहे हैं, उसको कर लीजिएगा, फिर चेंज कर देंगे। चलिए भाई आ जाइए, सवाल क्या बोला है इसको जरा देखिए। तो इसने बोल रखे हैं कि 2 समान आयतन वाले 2 बर्तनों में, यानी समान आयतन वाले 2 बर्तनों में देसी व अंग्रेजी, वाह वाह
शराब अलग अलग भरे हुए हैं। बोल रखा है जिसमें अल्कोहल व पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 व 7:3 है। बोला है दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो आप जहां से लगाने का विचार करें वहां से लगा सकते हैं, है ना। एक तो हम लोग देखे हैं रेशियो वाले से, और दूसरा देखे हैं सीधे सीधे। तो जैसे मन करे वैसे कर लेना। आओ जरा, क्या करोगे भैया, एक और कर लेंगे अल्कोहल और एक और कर लेंगे पानी, है ना। पहले में अल्कोहल 5 था और पानी 2 था, दूसरे में 7 था और पानी 3 था। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इनको जोड़ के बराबर करना था ना जी। और ये 10। अब आप देखो अगर हम मिलाएंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर लो भाई। वहां पे 10 से और यहाँ पे 7 से करो, 10 से गुणा, 10 से गुणा, 7 से, 7 से, ये कितना हो जाएगा, कर लो भाई। तो यहां हो जाएगा आपका 20 लीटर और 21 लीटर। यहां देख लो 50, 49, जोड़ लीजिए। टोटल अल्कोहल कितना, इनको जोड़ लीजिए। तो भाई टोटल अल्कोहल चाहिए तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 99 लीटर। और टोटल हमें पानी चाहिए, कितना हो गया 41 लीटर। अगर कुछ कटे तो काटिए, नहीं तो यही अनुपात है, समझ रहे हो ना। अगर बोल दिया होता कि कुल पानी की मात्रा 82 लीटर है तो 41 के बराबर रखते। बोल दिया होता कुल अल्कोहल की मात्रा 198 लीटर है तो 99 के बराबर रखते। अगर बोल दिया होता कि अल्कोहल की मात्रा पानी की मात्रा से मेरे भाई 116 लीटर अधिक है तो 58 के बराबर रख देते। बात समझ में आ रहा है, कर लोगे, जैसा बोलेगा वैसा कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं ना है। चलिए ऐसा भी तो कर सकता था, है बबुआ लोग सुन लो, ये भी बोल सकता था, 7×21 वाले सुने जरा, ये भी तो बोल सकता था कि पहले वाले बर्तन में यानी देसी में पानी की मात्रा विदेशी वाले पानी से 6 लीटर कम था, ऐसा बोल सकता था कि देसी में पानी की मात्रा विदेशी में पानी की मात्रा से यानी कि अंग्रेजी में पानी की मात्रा से 6 लीटर कम है। तो बताओ कि कुल कितना दारू देसी वाला है, कुल कितना अंग्रेजी वाला है, कुल कितना दोनों ब्रांड है। तो एक बराबर निकालते, देखो यहाँ 1 का है, यहाँ 6। तो अगर पूछता देसी वाला तो कितना हो गया 70, 7 छक्का 42, 420 लीटर। अंग्रेजी उतना हो जाता, क्यों हो जाता, क्योंकि आपका दोनों समान है ना, तो वो भी 420 होता। अल्कोहल पूछता देसी में कितना है तो 5 छक्के 30 करना पड़ता, और अंग्रेजी में कितना है तो 49 में 6 का कर देंगे, 6 वहां से कम कर देंगे 300 में से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हो जाएगा। शकल तुम लोग का ठीक नहीं लग रहा है, एक सवाल दे रहे हैं, इसी सवाल में बढ़ा दे रहे हैं। ये आंसर हो चुका है, कौन सा वाला था, ये वाला। क्या होगा तथा यदि, है ना, यदि लिख लो आप, 16 यही रहेगा, इसी 16 बढ़ा लेना। यदि देसी में, ऐसा ऑप्शन डाल के लिख लो आप, यदि देसी में पानी की मात्रा अंग्रेजी में पानी की मात्रा से 8 लीटर कम है तो बताइए कि कुल कितने लीटर देसी शराब है। ऐसा भी तो पूछ सकता था, समझ रहे हो भैया। तो आप देखो ये सारा ताम झाम करते, जितना किए हो वो सवाल इतना जोड़ देता, पूरा डेस्कटॉप भर जाता। अगर आप एग्जाम देने जाते तो डरने की बात नहीं है, इसमें दम कुछ नहीं है, बस कितना है ना बवाल बती आया खाली। तो आपको क्या करना होता भाई मोरे, देसी में 20 लीटर पानी है और अंग्रेजी में 21,
तो हमारे हिसाब से हमारा देसिया 1 लीटर कम है और ओकरे हिसाब से कितना है 8 लीटर। तो 1 बराबर 8 लीटर। तो हमसे पूछा है कि बताओ भाई देसी माल कितना है। तो देसी माल कितना है 50 20 70। तो देसी माल 70 गुणे 8 करते हैं 8 सते के 56 560 लीटर शराब होता। अंग्रेजी वाला भी इतना ही होता। अंग्रेजी वाला इसका क्योंकि आयतन बराबर है तो इसका भी 560 लीटर होता। हाँ ये पूछ सकता था कि देसी में अल्कोहल कितना है। देसी में अल्कोहल तो देसी में कितना जी 50 ना। तो 50 गुणे 8 कर देते 400 लीटर अल्कोहल है। पूछ लेता भैया अंग्रेजी में इंग्लिश कैसे लिखते हैं इंग्लिश है ना में अल्कोहल कितना है। तो भैया 49 6 लीटर कम कर दीजिएगा तो 394 लीटर। 8 कम करेंगे ना 92 392 लीटर। कुछ भी पूछ सकता था। वो ये भी दे सकता था कि देसी में अल्कोहल की मात्रा अंग्रेजी में अल्कोहल की मात्रा से 10 लीटर अधिक है। तो यहाँ कितना है 1 बराबर 10। सवाल का चीर फाड़ करना अगर आप जान रहे हैं यकीन मानो एग्जामिनर का चीर फाड़ हो जाएगा जिस दिन से आप सवाल का चीर फाड़ करना जान गए हो जाएगा। आगे बढ़े आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल को हम सोच रहे हैं थोड़ा चेंज कर दिया जाए। चलिए भाई एकदम सेम टू सेम सवाल है। इसके बाद हम अगली क्लास में इसको चेंज करेंगे हल्का हल्का। अभी के लिए इस सवाल को कर लीजिए है ना। क्या बोल रखा है जितना बोला है उतना ही करिएगा। बोला है 2 समान क्षमता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5 लीटर और 7 लीटर। भैया 5 और 7 का मतलब ढंढलावा दूध है। पानी में दूध डाला गया है दूध में पानी नहीं है ना। फिर बोल रखा है दूसरे में 5:3 है मतलब अगर 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है। सोचो दूध का क्या हाल होगा। ये लग रहा है सरकारी योजना वाला है। आगे बोल रखा है दोनों को किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है यदि नए बर्तन में दूध की मात्रा पानी से 28 लीटर अधिक है तो बोला है बताओ कि कुल कितना मिश्रण है ना। क्या करेंगे सेम सवाल है सेम तरीका कर लेंगे भाई कुछ नया नहीं है। चाहे आप है ना वो दूध करके लगाओ चाहे पानी पानी करके लगाओ जवाब एक ही आएगा। तो हम जैसे लगा रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। कुछ नहीं करना भाई एक साइड लिख लो दूधवा एक साइड लिख लो पनिया है ना। दूध कितना है पहले वाले में 7 दूसरे में आपका 5 और 3 का अनुपात है। टोटल मान कितना है जी 12 और यहाँ कितना है 8 है बाबू। इसको बराबर होना चाहिए ठीक। तो 12 में 2 से गुणा कर दें और यहाँ पे 3 से कर दें। एलसीएम बना लो 24। तो 12 दुना के 24 8 त्रिक 24। किसी के पेट में बहुत दर्द है तो वो 8 से गुणा ऊपर कर ले 12 से नीचे कर ले। अब लगता है कि यार दर्द कम है तो एलसीएम बना ले। समझ रहे ना हल्का रहेगा तो अच्छा रहेगा। एलसीएम ही बनाइए 24 हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 12 दुना के 24 यानी ऊपर वाले में 2 से गुणा और नीचे वाले में 3 से गुणा कर लो भैया। अब ये देखो कितना हो गया 10 लीटर ये हो गया 9 लीटर ये कितना हो गया 14 लीटर और ये हो गया आपका 15 लीटर। समझ रहे भैया दोनों को जोड़ लीजिए कुल कितना माल हुआ जोड़िए ये 9 हो गया और ये 2 29 और वो कितना हो गया 19। बोल क्या रखा है बराबर है ना जी कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है सब कुछ ओके। एक बार देख लो आ भैया इतना हो गया। अब क्या बोला है ये दूध है और ये क्या है पानी। तो दूध पानी से कितना ज्यादा है 10 हमारे हिसाब से और उसके हिसाब से कितना है 28 लीटर ठीक भैया। अब देखो आप पूछा है कुल मिश्रण तो आप देखो अगर 1 लीटर निकालोगे तो 28/10 होगा ठीक। कुल मिश्रण निकालो भैया कुल मिश्रण कितना हो गया इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 9 दूना 18 और 3 1 4 48 48 में क्या करेंगे आप 28 से गुणा करेंगे 10 से भाग ठीक। अब आओ भैया इतना हो गया। अब इसको काटा पीटा मचाओ या जो करना है वो कर लो
कोई समस्या तो नहीं ना है? एक बार वापस समझे, जितना बोला था उतना ही करना है। दूध पानी का अनुपात 5 और ये 7 और 5 का है, फिर आपका 5 और 3 का है। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 12, और इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 8। एलसीएम बराबर करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। किसी को लगता है 8 से गुणा करना चाहिए, कर ले। किसी को लगता है 12 से करना है, कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। एलसीएम बनाएंगे तो 12 दूना के 24, 8 त्रिक 24, 2 से गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 पचे के 15, इनको जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और इनको जोड़ लेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। हो गया। हमसे बोला है दूध की मात्रा पानी से 28 लीटर अधिक है वहां पे, तो यहाँ 10 होगा। 10 बराबर कितना 28, 1 बराबर 28/10। अब अगर आप चाहें तो कर लें। और आइए आगे, हमसे पूछा है कुल मिश्रण कितना है, तो भाई यही ना मिश्रण है, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा, तो कितना हो गया, कुल जोड़ेंगे तो 48। अब 48 में आप इसका गुणा कर दीजिए, है ना, कितना आया है 48 में गुणा करो 1444, 10 से भाग कर दो भैया, ये हो जाएगा 144.4 लीटर। बात समझ में आ रहा है भैया? अरे इसका गुणा कर दीजिएगा, नहीं गुणा करना है पहले काट लो 2 से, इसको कर लो 14, इसको कर लो 5, फिर इसमें गुणा कर लेना, कुछ आएगा फिर 5 से भाग कर देना, आ जाएगा। कितना है भाई मेरे 1444, कितना तुम लोग गलत करवा देते हो जी। अरे गुणा कर लेना रे भाई, रुक तो जरा। हाँ ये लोग गुणा गलत करवा रहे हैं। 48 गुणे 28, 1344 है। हाँ भैया 1344 से 10 से भाग करेंगे तो 134.4 लीटर होगा। ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हो जाएगा भैया। कौन सा 48 बाबू कुल बोला है, तो है दूधवा और है पनिया जोड़ दो तब ना कुल होगा। जब भी कुल बोलता है जोड़ देते हैं, तो 48 वहां से आया है। एक का वैल्यू का गुणा कर देंगे, जो आएगा भाग भाग करके कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ठीक है भाई, क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर लगे कि शेयर करना चाहिए तो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, है ना। आप अगर फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चलाते हैं वहां पे शेयर कर दिया करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।